आई एम विजय कुमार शर्मा एंड आज जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने जो है 7 रूल्स की स्टडी कर ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 8। इसकी डिस्कस करेंगे आज हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 8 की हम डिस्कस करेंगे। इस 8 में जो है रूल नंबर 8 में जो है हम एंड के यूज को देखेंगे। एंड को समझेंगे कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए होते हैं तो कहां हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं और कहां हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो इस बारे में आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले जो है इस एंड से रिलेटेड जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पॉइंट है, उस पर डिस्कस करते हैं। आपको ध्यान देना है, आपको समझना है कि यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट, दो सिंगुलर सब्जेक्ट यदि एंड से जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हो, एंड से जुड़े हुए हो। आपको ये ध्यान देना है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट यदि एंड से जुड़े हुए हो तो हम जो है वर्ब प्लूरल यूज करते हैं। कौन सी यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए होते हैं तो हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल हम देखेंगे, यहां पर एग्जांपल्स को आप समझेंगे। रोहित एंड मोहित इज आ गुड फ्रेंड्स। अब यहां आप समझेंगे, यहां पर क्या दिया हुआ है, रोहित दिया हुआ है, यहां पर क्या दिया हुआ है, मोहित दिया हुआ है, और ये दोनों वर्ड जो है किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। तो आपने देखा, मैंने कहा था कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हो, एंड से जुड़े हुए हो, तो वर्ब जो है हम कौन सी लगाएंगे, हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इसलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, आर होगा। कौन सा होगा, आर होगा, क्योंकि हम जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो हम कौन सी वर्ब लगाते हैं, हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखो, गोल्ड एंड सिल्वर इज आ प्रीशियस मेटल्स। अब यहां देखो, यहां क्या दिया हुआ है, यहां गोल्ड है और क्या है, सिल्वर है। ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। तो मैंने ये कहा है आपसे कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए होते हैं तो हम जो है वर्ब कौन सी लगाते हैं, हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। इसलिए यहां पर जो है क्या आएगा, आर आएगा। तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट को हम एंड से जोड़ते हैं तो वर्ब जो है हम कौन सी लगाते हैं, हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट को आप देखेंगे। आइए अब हम देखते हैं सेकंड में। आपको ध्यान देना है कि यदि सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हो, एंड से जुड़े हुए हो, किससे जुड़े हुए हो, एंड से जुड़े हुए हो, और ये दोनों जो है क्या कर रहे हो, सिंगल व्यक्ति या सिंगल पर्सन या सिंगल ऑब्जेक्ट या सिंगल नोशन को शो कर रहे हैं, मतलब एक ही वस्तु, एक ही भाव या एक ही विचार या एक ही वस्तु को शो कर रहे हो, तो हम हमेशा वर्ब जो है कौन सी लगाते हैं, हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से आप समझेंगे, मैंने एग्जांपल्स यहां लिखे हैं। ब्रेड एंड बटर इज आ माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। जैसे और देखो, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी इज आ द बेस्ट पॉलिसी। और भी एग्जाम्पल देखें आप, एज एंड एक्सपीरियंस brings wisdom to men। और भी एग्जांपल है, जैसे और भी एग्जांपल देखें आप,
slow and steady wins the race। और देखें जैसे horse and carriage is ready for journey। तो आपको इस तरीके के एग्जांपल्स का ध्यान देना है, जिससे आप लिख सकते हैं rise and fall is common in life। अब यहां देखेंगे, आप समझेंगे यहां क्या दिया हुआ है, ब्रेड एंड बटर। क्या दिया हुआ है, ब्रेड एंड बटर इज आर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो ये दोनों चीजें जो है किसको शो कर रही है, माय फेवरेट ब्रेकफास्ट को शो कर रही है। तो जब दो अलग अलग या दो सिंगुलर सब्जेक्ट जो है एक वस्तु, एक भाव या एक विचार को व्यक्त करें, तो वहां पर हम कौन सी वर्ब लगाते हैं, हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, हम यहाँ पर इसका यूज करेंगे। जैसे समझो आप यहाँ लिखा हुआ है ट्रूथ एंड ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। आपने देखा ट्रूथ और ऑनेस्टी दोनों अलग अलग चीजें जो है किसको, एक नोशन को शो कर रही है। जब सिंगल नोशन को शो कर रही है, द बेस्ट पॉलिसी को शो कर रही है, तो ये यहाँ पर हम लोग जो है कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो आपके दिमाग में ये बात अच्छे तरीके से होनी चाहिए कि जब दो सिंगल सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों और वो जो है एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक भाव या एक विचार को व्यक्त कर रहे हों, तो हम जो है किसका यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। मैंने यहाँ पर जो है पेयर ऑफ नाउन्स जो इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके एग्जांपल्स मैंने भी आपको यहाँ पर बताए हैं। जैसे देखो एज एन एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम टू मैन, तो यहाँ भी कौन सी वर्ब आएगी, सिंगल वर्ब आएगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था सिंगुलर वर्ब में जो है हमेशा क्या लगता है, एस या ईएस लगता है। जिस वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ है उसे हम सिंगुलर वर्ब मानते हैं, और जिसमें एस या ईएस नहीं लगा हुआ होता है उसे हम प्लूरल वर्ब मानते हैं। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। तो यहाँ हम किसका यूज करेंगे, ब्रिंग्स का। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ समझेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ, स्लो एंड स्टेडी विन या विंस द रेस। तो ये दोनों भी जो है एक चीज को शो कर रहा है, तो यहाँ भी कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ऐसे हॉर्स एंड कैरियज इज आर रेडी फॉर जर्नी, तो ये सारे के सारे जो है एक सिंगल नोशन, सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल पर्सन, इनको शो करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब इसमें एक एक्सेप्शन है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि यदि ये पेयर ऑफ नाउन्स, क्या चीज, यहां लिख देता हूं मैं, ये पेयर ऑफ जो नाउन्स हैं, ये पेयर ऑफ नाउन्स यदि दो अलग अलग चीजों को शो करते हैं, किसको शो करते हो, दो अलग अलग चीजों को शो करते हो, डिफरेंट थिंग्स को शो करते हो, किसको शो करते हो, डिफरेंट थिंग्स को शो करते हो, तो हम वर्ब जो है कौन सी लगाते हैं, हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जब ये पेयर ऑफ नाउन्स जो है डिफरेंट थिंग्स को शो कर रहे हो, तो हम कौन सी वर्ब का यूज करते हैं, हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल्स में अभी बताता हूं आपको, तो एग्जांपल्स देखेंगे हम इसका, एग्जांपल्स को समझेंगे। देखो मैंने यहां लिखा है कि जब पेयर ऑफ नाउन्स डिफरेंट थिंग्स को शो करते हो, तो हम वर्ब कौन सी लगाते हैं, हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। जिससे एग्जांपल्स में देखो, पैकेट्स ऑफ ब्रेड एंड बटर were distributed। अब यहां समझेंगे कि यहां पर ब्रेड और बटर तो एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या लिखा हुआ है, पैकेट्स ऑफ ब्रेड एंड बटर। तो ये दोनों जो है यहाँ पर अलग अलग शो हो रहे हैं। ये पेयर ऑफ नाउन्स जो है यहाँ पर डिफरेंट थिंग्स को शो कर रहा है, क्योंकि साथ में क्या लगा हुआ है, पैकेट्स ऑफ ब्रेड एंड बटर। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, यहाँ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, यहाँ हम वर्ब का यूज करेंगे। तो आपके दिमाग में बात अच्छे तरीके से होनी चाहिए कि जब ये सिंगल नोशन, सिंगल ऑब्जेक्ट को शो करें तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और ये जब डिफरेंट थिंग्स को शो कर रहे हो तो फिर हम लोग जो है किसका यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। आइए
आइए अब हम चलते हैं इसके थर्ड पॉइंट पर। एंड का जो हम पढ़ना है इसका थर्ड पार्ट हम देखेंगे। थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में आपको ध्यान देना है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट जो है किससे जुड़े हुए हो, एंड से जुड़े हुए हो, किससे जुड़े हुए हो, एंड से जुड़े हुए हो। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट जो है किससे जुड़े हुए हो, एंड से जुड़े हुए हो, और इनमें से केवल एक के पहले या तो आर्टिकल लगा हुआ हो या जो है क्या लगा हुआ हो, पॉसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ हो। जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हो तो इनमें से किसी के भी पहले, दोनों के पहले नहीं, किसी एक के पहले या तो आर्टिकल लगा हुआ हो या पॉसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ हो, तो हम जो है वर्ब हमेशा कौन सी लगाते हैं, हम वर्ब जो है सिंगुलर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल समझेंगे आप, द ग्रेट patriot soldier is a dead. My friend and brother is a waiting for me. मैंने यहां लिखा द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट, द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट हैव अराइव्ड। अब यहां आप समझेंगे यहां क्या है, यहां देखो आपको लिखा ग्रेट पैट्रियोट और यहां क्या है, सोल्जर। ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन दोनों में से किसी एक के पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है। तो मैंने कहा था कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हो और इनमें से एक के पहले यदि आर्टिकल लगा हुआ हो तो हम वर्ब हमेशा कौन सी लगाते हैं, हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ हम किसका यूज करेंगे, हम यहाँ इज का यूज करेंगे। जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, माय फ्रेंड, तो फ्रेंड एंड ब्रदर यहाँ पर लिखा हुआ है और इनमें से एक के पहले क्या लगा हुआ है, पॉसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, पॉसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है। इसलिए वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर वर्ब का हम यूज करेंगे। ऐसे यहाँ पर देखो आप प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट लिखा हुआ है और इनमें से एक के पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है। इसलिए यहाँ पर हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाना चाहिए कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हो, किससे जुड़े हुए हो, एंड से जुड़े हुए हो और उनमें से केवल एक के पहले या तो आर्टिकल लगा हुआ हो या जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ हो, तो वहां पर हम लोग जो है सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? अब इसके बाद जो है हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट को समझेंगे। फोर्थ पार्ट को देखें आप। फोर्थ पार्ट में मैं आपको बता दूं कि यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हो, किससे जुड़े हुए हो, एंड से जुड़े हुए हो, दो सिंगुलर सब्जेक्ट यदि एंड से जुड़े हुए हो और दोनों के पहले, इनके पहले, दोनों के पहले ही जो है आर्टिकल या पॉसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हो और दोनों के पहले जो है आर्टिकल या पॉसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ हो, तो हम लोग जो है हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो आप, द फर्स्ट एंड द लास्ट chapter of this book is a boy. जैसे एग्जाम्पल और देखें, a poet and a novelist has
have, has, have come to meet you। अब यहां आप समझेंगे, यहां पर देखो आपको क्या नजर आ रहा है फर्स्ट, और यहां क्या आ रहा है लास्ट, लेकिन दोनों के पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है। मैंने ये तो कहा है आपसे कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट टेंस से जुड़े हुए हों और दोनों के पहले यदि आर्टिकल लगा हुआ है तो इसका मतलब है हम कौन सी वर्ब का यूज करेंगे, हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, यहाँ हम आर का यूज करेंगे। अब पोइट एंड नॉवेलिस्ट, यहाँ देखो पोइट और नॉवेलिस्ट जो है जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ दोनों तरफ क्या आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है। और जब आर्टिकल आ जाए तो हम कौन सी वर्ब का यूज करते हैं, हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट से जुड़े हुए हों और दोनों में से एक के पहले आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हुआ है तो आप वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। लेकिन यदि दोनों के पहले आर्टिकल लगा हुआ है तो फिर आप वर्ब प्लूरल लगाएंगे। इसका एक और पार्ट बचा है, जो 5th नंबर का जो पार्ट है इनका, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। देखो समझो, पार्ट नंबर 5th में है कि यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हों, एंड से जुड़े हुए हैं। ध्यान देना है कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों तथा इन दोनों के पहले या तो ईच या एवरी आ रहा हो। क्या आ रहा हो कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए इनके पहले या तो ईच हो या एवरी हो, तो हम हमेशा जो है कौन सी वर्ब का यूज करते हैं, हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल्स में आपको बताता हूं, एग्जांपल समझेंगे आप लोग। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैव इक्वल राइट्स। और देखेंगे आप एग्जांपल, ईच एंड एवरी सेंटेंस ऑफ this book is important। तो अब आप यहां देखेंगे, यहां क्या है, ये किससे जुड़ा हुआ है, बॉय से जुड़ा हुआ है। यहां क्या है, यहां गर्ल है। तो कहने का मतलब है कि बॉय और गर्ल यहां एंड से जुड़ा हुआ है और इनके पहले क्या आ रहा है, ईच आ रहा है। क्या आ रहा है, दोनों के पहले ईच आ रहा है। तो मैंने कहा था कि जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े तथा उनके पहले यदि ईच या एवरी लगा हुआ हो तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो हम यहां पर किसका यूज करेंगे, हम हैज का यूज करेंगे। यहां देखो, ईच एंड एवरी सेंटेंस ऑफ दिस बुक इज आर इंपोर्टेंट। यहां देखो, यहां आपको समझना है, सॉरी यहां पे लिखा हुआ है कि ईच वर्ड एंड एवरी सेंटेंस ऑफ दिस बुक इज आर इंपोर्टेंट। तो यहां आपने देखा कि वर्ड और सेंटेंस के पहले क्या लगा हुआ है, ईच या एवरी लगा हुआ है। तो ऐसी जगह पर हम लोग जो है किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों और उनके पहले ईच या एवरी लगा हुआ हो तो वहां पर हम लोग जो है किसका यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इस तरीके से जो है आज हमने एंड के बारे में पढ़ा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये जो है सेकंड पार्ट था। इसके बाद जो है मैं थर्ड पार्ट फिर लेकर आऊंगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो मेरा जो चैनल है ग्रामर हट, प्लीज इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं वीडियो